अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग खैरियत से हैं और सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट में इन दिनों क्या तूफ़ान बरपा है। अफ़वाहों का बाज़ार गर्म है, छिमगोइयाँ हो रही हैं, अंदर की खबरें बाहर आ रही हैं, लेकिन और सब लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सब मामलात के पीछे है कौन है? कौन है इन सब मामलात के पीछे? खिलाड़ियों में इख्तिलाफ़ात हैं, सुनने में ये आ रहा है। टीम बनाने में मुश्किलात हैं, सिलेक्शन कमेटी की बातें सुनने में आ रहा है, ज़का साहब नहीं मान रहे हैं, ज़का साहब के बारे में सुनने में आ रहा है कि कुछ तब्दीलियाँ चाहते हैं और खिलाड़ी एक दूसरे से नाराज़ हैं और ड्रेसिंग रूम की ख़बरों के हवाले से भी ये सुनने में आ रहा है कि ये भी कहीं बाहर आ रही हैं, कौन बाहर निकाल रहा है, कौन बाहर कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके पीछे है कौन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कोशिश कर रहा है जानने की कि वो निकाले कि इन सब मामलात के पीछे है कौन। आप कल से सुन रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें इस हवाले से ज़ेर बहस हैं कि असल ज़िम्मेदार कौन है। अगर ख़बरें बाहर आ रही हैं, अगर खिलाड़ियों के ज़ाती इख्तिलाफ़ात हैं या कहीं न कहीं इख्तिलाफ़ राय है, उसको ज़रा किसी और तरीके से बयान किया जा रहा है या खिलाड़ियों में कहीं न कहीं कुछ रंजिशें पैदा हो गई हैं, इन सब चीज़ों के पीछे कौन है? तो आज मैं आपको कोशिश करता हूँ ये समझाने की। देखिए, ये वो टीम है जो एशिया कप खेलने से पहले जब पाकिस्तान की टीम एशिया कप के लिए जा रही थी, तो ये कहा जा रहा था कि ये दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। ये कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान की ये टीम न सिर्फ एशिया कप बल्कि वर्ल्ड कप जीतने की भी पूरी सलाहियत रखती है, और ये ऐसा अगर नहीं होता इस मरतबा तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। और ये भी कहा जा रहा था कि ये बहुत अरसे के बाद एक ऐसी टीम पाकिस्तान को मिली है जो बैनुल-अक़वामी सतह पर तवील अरसे तक या काफ़ी वक्त तक, लंबे वक्त तक हुक्मरानी बरकरार रख सकती है। इस टीम के बॉलिंग के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये शायद 90 की दहाई के फास्ट बॉलर्स का जो एक दौर था वो पाकिस्तान के लिए वापस ला सकती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बड़ी मस्बत अंदाज में इस टीम के बारे में जिनके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। लेकिन जैसे ही एशिया कप ख़त्म हुआ है, तो हालात बिल्कुल बदल गए हैं, मंज़रनामा बदल गया है, ख़यालात बदल गए हैं लोगों के जज़्बात बदल गए हैं, तासुरात बदल रहे हैं, सोचने का अंदाज़ बदल गया है, तनकीद के अल्फ़ाज़ बदल गए हैं। खिलाड़ियों के बारे में जो मस्बत बातें थी, वो कहीं न कहीं अब किसी और तरीके से ज़ेर बहस हैं। खिलाड़ियों के आपस में जो मामलात हैं, वो बड़े अजीब से तरीके से सामने आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में एक टीम जो एशिया कप खेलने के लिए गई थी, वो किसी और एतमाद के साथ, किसी और जोश और जज्बे के साथ, किसी और सोच के साथ गई थी। लेकिन जब वो वहाँ से वापस आए हैं, बल्कि उनके वापस आने से पहले ही जो अफ़वाहों का बाज़ार गर्म हुआ है, और अगर आप इसको मीडिया में देख लें, साबिक़ क्रिकेटर्स की हद तक देख लें, मुख्तलिफ़ मामलात को अगर आप देखते हैं, बिलख़ुसूस जब ड्रेसिंग रूम के हवाले से चीज़ें सामने आती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक यही होता है कि क्या खिलाड़ी भी आपस में इतने ज़्यादा एक दूसरे से नाला हैं, एक दूसरे को नापसंद कर रहे हैं, एक दूसरे से उनकी ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने आगे आपके लिए वर्ल्ड कप खेलना है, भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है। और अगर यही लोग इतने ज़्यादा पुरएतमाद नहीं होंगे या मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर आगे जाकर पाकिस्तान टीम का क्या बनेगा? तो ये वो चीज़ें हैं कि जो ज़ेर बहस हैं गुज़िश्ता चंद रोज़ से, और इसकी खोज लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन है इस नाकामी का ज़िम्मेदार, कौन है इन रंजिशों की वजह, कौन है इन इख्तलाफात की वजह, कौन है जो पाकिस्तान टीम की ख़बरें बाहर कर रहा है, इसकी असल वजह क्या है? कोई किसी का नाम ले रहा है, कोई किसी का नाम ले रहा है, कोई किसी का नाम ले रहा है। किसी के ख़्याल में कोच मिकी आर्थर इसके ज़िम्मेदार हैं क्योंकि वो वहाँ पर नहीं थे। कोई मैनेजर को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहा है कि मैनेजर कहाँ था जब ये सब चीज़ें हो रही थी, क्योंकि मैनेजर ने कंट्रोल करनी होती है सारी चीज़ों को, वो बॉस होते हैं वहाँ पर। वो तो हेड कोच, कप्तान समेत जितने भी खिलाड़ी हैं, सबसे पूछताछ की वो उनको इख्तियार होता है। तो ये सब लोग कहाँ थे? फिर मिकी आर्थर के बारे में भी, फिर कप्तान की कप्तानी के बारे में भी बातचीत हो रही है। तो आप ये सब चीज़ें जब सामने आती हैं, तो फिर यकीनी तौर पर इंसान का ज़हन बहुत सारा मनफी ख़यालात की तरफ भी जाता है, क्योंकि इससे पहले तो ये टीम बहुत मुत्तहिद थी, बहुत अच्छे तरीके से खेल रही थी। लेकिन अचानक एशिया कप में जब पाकिस्तान श्रीलंका के ख़िलाफ़ हारा, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन तमाम हालातों वाक़यात का अगर आप जायज़ा लेते हैं,
अगर आप देखते हैं कि असल में ज़िम्मेदार कौन है, असल में इस चीज़ का ज़िम्मेदार कौन है, और अगर आपके पास बहुत सारी इतलात भी मिलें इसमें ये ख़राब कारकर्दगी ने, इसका तो कोई दिफ़ा नहीं कर सकता, ख़राब कारकर्दगी का कोई भी दिफ़ा नहीं कर सकता। लेकिन अगर ख़राब कारकर्दगी हुई है, इख्तलाफात हुए हैं, खिलाड़ी आपस में एक दूसरे के साथ तल्ख़ जुमलों का या गर्म जुमलों का तबादला हुआ है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे भाई और खिलाड़ियों का नाम लेते हुए एक नतीजे पर मैं पहुंचा हूं, और वो ये नतीजा है कि इस सब खराबियों की ज़िम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ पाकिस्तान टीम की एशिया कप में शिकस्त। नाकामी एक ऐसी चीज़ है जिसका वज़न कोई भी उठाने के लिए तैयार नहीं होता, और फ़तह एक ऐसी चीज़ है कि जिसका क्रेडिट लेने के लिए सब कोई सामने आ जाते हैं। पाकिस्तान टीम की मौजूदा हालत का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ वो एक शिकस्त है जिसको पाकिस्तान को सामना करना पड़ा इस एशिया कप में। अगर यही टीम एशिया कप में जीत जाती तो पाकिस्तान दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक होता, पाकिस्तान के बल्लेबाज दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज होते, रैंकिंग में तो हैं, आईसीसी की रैंकिंग में भी नंबर 1 है, टीम की हैसियत से भी, खिलाड़ी अपनी हैसियत से भी। तो सब चीज़ों की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ नाकामी पर है। नाकामी वो चीज़ है जिसकी ज़िम्मेदारी कोई कबूल नहीं कर सकता, जिसका वज़न कोई नहीं उठाता। फ़तह पर तो सब जश्न मनाते हैं, सब उसका क्रेडिट लेते हैं, लेकिन जब टीम गिर रही होती है उस वक्त टीम वाले भी इसका वज़न नहीं उठाते हैं। और वही गुफ्तगू कप्तान की भी उसी चीज़ का आपको इजहार करती है, ज़ाहिर करती है कि कप्तान ने भी शिकस्त की ज़िम्मेदारी कबूल करने से इनकार किया और उसने सब की क्लास ले ली। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हार ना होती तो ये सब कुछ ना होता।